हेलो फ्रेंड, देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे या फिर जानेंगे। पिछले क्लास हम लोग न्यूट्रिशन शुरू किए थे और उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, उसमें कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे और प्लांट के बारे में, मेन रूप से प्लांट के बारे में पढ़े थे। लेकिन हाँ, कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। यानी कौन सा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कौन सा, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आ देंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेडिंग। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिखा हुआ ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एडेप्ट किसके अनुसार होते हैं, तो वो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं उसके क्लाइमेट के अनुसार क्या होते हैं, एडेप्ट हो रहते हैं, ठीक है। मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अनुसार वो खुद को एडेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म में रह रहा है, कोई क्लाइमेट में रह रहा है या फिर कोई इन्वायरमेंट में रह रहा है और उसका जो खाना है, ठीक है, या फिर वो खाना या फिर जो कुछ खाएगा, कोई न्यूट्रिशन लेगा, वो किसी और इन्वायरमेंट में पाया जाता होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी इन्वायरमेंट का खाना खाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई मान लिया कि हम लोग की ही बात करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। मान लिया हम लोग कोई ये सब इन्वायरमेंट में, सिंपल और इन्वायरमेंट में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसा थोड़े ना है कि हम लोग कोई आसमान का खाना खा रहे हैं, कि जहाँ पे रहते हैं वहीं का हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा है कि ईच ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। जो बोल रहा है द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट ऑब्टेन्ड बाई ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिशन है कि कौन कौन क्या खाएगा, ठीक है, कौन ऑटोट्रॉप होगा, कौन हेटरोट्रॉप होगा, ठीक है, हेटरोट्रॉप में और कौन क्या क्या होगा, तो किस पे डिपेंड करता है, तो न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, तो एबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड का उस इन्वायरमेंट में एबिलिटी कैसा है, ठीक है, फूड का उस इन्वायरमेंट में एबिलिटी कैसा है, मतलब प्रेजेंट कैसा है, फूड कम है ज़्यादा है, ठीक है, और हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाई ऑर्गेनिज्म, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑब्टेन्ड किया जा रहा है, ये सब पर क्या करता है, न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से ये एनसीईआरटी आप लोग को समझाना चाहता है। देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, ठीक है, बोल रहा है फूड सोर्स क्या है, जो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब होता है कि वैसा फूड सोर्स जो चल फिर नहीं सकता, यानी कौन सा, तो ग्रास की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ग्रास की बात कर रहा है। और मोबाइल जो चल फिर सकता है, जिससे डियर की बात कर रहा है। अब बोलिए कि डियर कैसे फूड है, तो डियर किसी ना किसी के लिए तो फूड जरूर है। जैसे लोयन की बात करते हैं, तो लोयन के रिस्पेक्ट में क्या है, जो डियर है वो उसका फूड है, ठीक है। लेकिन यदि हम घास के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो डियर जो घास है वो डियर का फूड है, ठीक है। इस चीज को समझिए। जो लायन है, जैसे ये जो लायन है वो किसको खाएगा, तो वो डियर को खाएगा, ठीक है। और डियर किसको खाएगा, तो ग्रास को खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लायन ग्रास को खाएगा, लायन हमेशा डियर को खाएगा। तो देखिए लायन का फूड कौन हुआ, तो डियर हुआ, और डियर का फूड कौन हुआ, तो ग्रास हुआ। इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि स्टेशनरी जो फूड है वो ग्रास होता है, और यदि कोई मोबाइल फूड की बात करें वो डियर है, ठीक है। बोल रहा है वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटिस यूज्ड बाय काउ एंड लायन। बोल रहा है कि हम लोग डिफरेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं कि जो काउ और जो लायन जो खाना खा रहा है उसके न्यूट्रिशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बोल रहा है देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाई ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो फूड का जो न्यूट्रिशन का जो रेंज है वो बहुत है, ठीक है, बहुत रेंज ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लिया जा रहा है, जो यूज किया जा रहा है, उसका बहुत सारा स्ट्रेटजी है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ,
सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि फूड मटेरियल जो लेता है उसको पहले ही क्या करता है, बॉडी से बाहर ही उसको क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है। ठीक है, क्या कर रहा है, बॉडी के ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देता है, फूड को क्या करता है, तोड़ देता है। उसके बाद उसको क्या करता है, उसके बाद वो उसको खाता है, यानी उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे एग्जाम्पल ऐसा कौन सा है, तो आप लोग कहिए कि हम लोग भी तो जो खाना है उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, फिजिकल चेंजिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे यदि फूड को मान लिया क्रश करने की बात कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े में बांट देने की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो फिजिकल चेंजिंग हुआ खाना में कि बड़ा टुकड़ा था खाना का, उसको हम छोटा टुकड़ा में बांट दिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ केमिकल चेंजिंग की बात कर रहे हैं कि क्या करता है कि वो उसको केमिकल चेंजिंग कर देता है। जैसे मान लिया, जैसे हम लोग केमिकल चेंजिंग कहाँ करते हैं फूड में, तो हम लोग केमिकल चेंजिंग एलिमेंट्री कैनाल में जाकर करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में करते हैं, स्टोमक में करते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि ये केमिकल चेंजिंग क्या कर रहा है, आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड कर दे रहा है। उसके बाद उसको क्या करता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है। एग्जाम्पल कौन, तब फंगी की बात करता है, फंगी या फिर इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स या फिर ईस्ट या फिर मशरूम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, फंगी, मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम। ये सब क्या करता है, ये सब क्या करता है कि जो खाना को बाहर ही क्या करता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, खाना को क्या करता है, बाहर ही एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है, यानी उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और उसके बाद उसको खाता है। बोला अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। देखिए, और कुछ ऑर्गेनिज्म की बात क्या कह रहा है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाना को डायरेक्ट खाते हैं, और उसका जो ब्रेकडाउन जो होता है, खाना का जो ब्रेकडाउन होता है वो पेट के अंदर होता है। खाना का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो पेट के अंदर होता है। लेकिन वही ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पूछेगा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेकडाउन बॉडी के बाहर करता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फंजाई। उसका नाम क्या है, फंजाई। लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खाना का ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर करता है, तो उसमें देखिए हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना को सिंपल खाते हैं। ठीक है, सिंपल खाते हैं, और उसका पाचन कहाँ होता है, तो पाचन होता है, डाइजेशन होता है कहाँ होता है, तो पेट के अंदर होता है डाइजेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन करना। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम खाना को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए तो उसका ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजिंग। यदि छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजिंग। ओके, देखिए आगे क्या बोला है, भाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। ये देखिए, ये बोल रहा है कि जो ब्रोकन होता है, खाना का जो ब्रोकन हो रहा है वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है और उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोल रहा है सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। बोल रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से और एनिमल से विदाउट उसको किल किए हुए। ठीक है, विदाउट किल किए हुए मतलब जो खाना जिससे ले रहे हैं उसको किल भी नहीं करते हैं और उससे खाना भी ले लेते हैं। तब बोलिएगा ये कैसे होता है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, यदि हमको मैंगो खाना है, क्या खाना है, मैंगो खाना है। ठीक है, उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, कुछ भी खाएंगे न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, खाने वाला चीज़ खाना है तो उसमें न्यूट्रिशन होगा। तब मैंगो खाना है तो क्या हम लोग मैंगो खाने के लिए हम लोग क्या पेड़ को ही काट देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। मैंगो खाने के लिए हमको लोग पेड़ को नहीं काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जाकर के पेड़ से मैंगो को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जिससे हम खाना ले रहे हैं, जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग किल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात कीजिए, यदि कोई लोयन है वो डियर को खाना चाहता है, कोई लॉयन है वो डियर को खाना चाहते हैं, तो क्या बोलेगा कि भाई साहब हम आपको खाना चाहते हैं, और क्या ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, आप हमको पैर अपना दे दीजिए मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, यदि ऐसा बोल भी दिया तो देगा नहीं खाना। ठीक है, खाने तो देगा नहीं अपना पैर कि हाँ ले लो खाने के लिए, तुम्हारा खाना हम है, ऐसा नहीं करेगा। तो क्या करता है कि लायन यदि इसको खाना चाहता है डियर को, तो उसको क्या करता है, किल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, किल करना पड़ता है। लेकिन वही हम लोग यदि कोई मटेरियल को, ऐसा नहीं कि सब मटेरियल को, यदि मान लिया कि हम लोग यदि मांसाहारी हैं, ठीक है, कार्निवोरस हैं, यदि हम लोग चिकन खाते हैं तो चिकन क्या करते हैं, तो चिकन को हम लोग को किल करना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज खाते हैं जिससे क्या होता है कि हमको किल भी नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग दूध की बात करें, यदि हम लोग दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग गाय का या फिर काव या फिर बफेलो उसको मार करके दूध लेते हैं? नहीं, ठीक है। बल्कि बफेलो भी जिंदा रहता है, काव भी जिंदा रहता है और हमको दूध भी देते रहती है। यदि उसको मार दीजिएगा तो कल से दूध भी नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट और एनिमल को विदाउट किलिंग किए हुए उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आगे क्या बोला, द पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्टडी यूज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, टिक्स, लाइस, लीच, टैपवर्म। देखिए पैरासाइट की बात कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है? पैरासाइट की बात कर रहा है। तो पैरासाइट मतलब क्या होता है कि जो किसी बॉडी पर, ठीक है, जो किसी होस्ट पर क्या हो, डिपेंड हो जाए अपने खाने के लिए और रहने के लिए, या फिर सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए, खाने और रहने के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड कर जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि डॉग्स के देखे होंगे कि जो मतलब जो रास्ते पर डॉग मिलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उसमें क्या देखिएगा कि उसमें टिक्स हो जाता है, टिक्स, ठीक है, एक कीड़ा होता है टिक्स, ठीक है। तो क्या होता है कि उसी के बॉडी पर चिपके हुए रहते हैं और उसी के बॉडी पर चिपक करके और उसी का ब्लड को क्या करते हैं? सक करते रहते हैं, ठीक है। इससे यह होता है कि देखिए उसका मारने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, उस टिक को मारने का पर्पस नहीं है कि हम उस डॉग को मार दें, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि कमजोरी के कारण मर जाता है डॉग्स, लेकिन हाँ उसका पर्पस नहीं होता है, ठीक है, उसका पर्पस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल बताया, कुस्कुटा हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, टैपवर्म हो गया, ये सब क्या है? ये सब पैरासाइट है। पैरासाइट है जो किसी बॉडी में क्या करेंगे? चिपक जाएंगे और उससे क्या करेंगे? न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। ओके, ये हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। जो कोई ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमीबा के न्यूट्रिशन का ये डायग्राम बनाया हुआ है। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये डायग्राम हम लोग क्या करेंगे? समझ जाएंगे, समझेंगे क्या है। बोला सिंस द फूड एंड द वे इट ऑब्टेन डिफर द डाइजेस्टिव सिस्टम इट डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। यदि हम वेरियस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। बोल रहा है एक सिंगल सेल की बात करता है, इन सिंगल सेल, ठीक है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी क्या हो, वो सिंगल सेल से बना हुआ हो, उसकी बात यदि कर रहा है तो बोल रहा है द फूड मे बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो पूरा बॉडी से भी क्या लिया जा सकता है, ठीक है। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट जो जिसका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी बोलने का मतलब हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? तो ह्यूमन आ गया और बहुत सारा चीज आ जाएगा। जो भी चीज आप नग्न आंखों से देख रहे हैं आमतौर पे, ठीक है, वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे बिल्ली हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या है? सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बोल रहा है कोई बट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बोल रहा है कि जैसे ही कोई बॉडी कम्प्लेक्स होता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं और वो किस आधार पर बनते हैं? तो अपने अपने उसका स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। जैसे हम लोग की बात करते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग क्या है? हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम लोग में क्या है? तो हम लोग में देखिएगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, न्यूरल सिस्टम अलग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम लोग में क्या हुआ कि बॉडी पार्ट फंक्शन के आधार पर, ठीक है, उसके काम के आधार पर बांट दिया गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो भाई तू सोचने का काम नहीं करेगा, तुम क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करोगे। यदि रेस्पिरेटरी काम है तो तुम सिर्फ क्या करोगे? तो सिर्फ तुम रेस्पिरेटरी का काम करोगे, ठीक है। यानी क्या हुआ? हर एक ऑर्गन को काम बांट दिया गया, ठीक है। तो किस में होगा? जिसमें बहुत सारे सेल हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगा। लेकिन ऐसा सोचिए कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ ही है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो
एक ही सेल से बना हुआ ही है, वो कैसे इस तरह से काम करेगा? यानी उसका जो भी काम करेगा, यदि डाइजेशन ही काम करेगा तो पूरा बॉडी मिल के करेगा, यदि रिस्पायरेशन में काम करेगा तो पूरा बॉडी मिल के करेगा, यानी उसमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होगा। वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक इन फूड यूजिंग ए टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच यूज ओवर द फूड पार्टिकल फूड वाइक्यूल्स, ठीक है। देखिए अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा यूनिसेलुलर है, तो अमीबा क्या करता है कि देखिए इस तरह से, देखिए ये होगा, ये अमीबा है, यहाँ पर ये ऐसे फूड आया। अब देखिए ये जो इस तरह से ऐसे क्या हुआ, इस तरह से बढ़ने लगा, अब धीरे धीरे बढ़ के क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, झाँप देगा, ठीक है, मतलब अपने अंदर ले लेगा और अपने अंदर लेकर के क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये पूरा बॉडी मिलकर कर रहा है। क्यों भला पूरा बॉडी मिलकर कर रहा है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, उसके पास एक ही सेल है, तो क्या कर सकता है, तो यानी ये इसी तरह से फूड को क्या करता है। अब देखिए जो इस तरह का स्पेस बन गया, ठीक है, जिसके अंदर फूड है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड वाइक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से एक्सटेंशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपीडिया कहते हैं, स्यूडोपीडिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि इस तरह से और इस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अभी यहाँ पर एक फूड है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये आकर के ऐसे ढकने लगा, तो ये क्या हुआ, इस स्यूडोपीडिया हो गया। ये बीच में जो हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया फूड वाइक्यूल, क्या हो गया, फूड वाइक्यूल, ठीक है। देखिए बोला इनसाइड द फूड वाइक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और ब्रोकन डाउन इन सिंपलर बंद भी डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब देखिए क्या होता है कि फूड वाइक्यूल्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो फूड यदि कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होकर के टूट करके उस साइटोप्लाज्म में चल जाएगा, क्या होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। बोला द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल थ्रोन आउट। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, मतलब जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस सेल से बाहर हो जाएगा। देखिए सेल एंड थ्रोन आउट। बोला इन पैरामेसियम, एक एग्जांपल और बताया, पैरामेसियम का एग्जांपल बताया। पैरामेसियम भी क्या है, यूनिसेलुलर रिम है, विच इज आल्सो यूनिसेलुलर रिम, क्या है, ये भी यूनिसेलुलर रिम है। द सेल है जे डिफिनिट शेप, क्या होता है इसमें, सेल होता है डिफिनिट शेप होता है। देखिए अमीबा का डिफिनिट शेप नहीं होता, सबसे पहला बात है। पैरामेसियम का डिफिनिट शेप होता है, अमीबा का देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, नॉट डिफाइन शेप, इसका डिफाइन शेप नहीं है, बल्कि वही पैरामेसियम के क्या होता है, पैरामेसियम का शेप बदलता नहीं है, ठीक है, नहीं, इसका शेप क्या होता है, अस्पेसिफिक होता है। द सेल हैज ए डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। अब देखिए इसका क्या होता है, ये डिफिनिट सेट है, इस शेप है, इसलिए ये फूड कहीं से भी नहीं ले सकता है। ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसके जहां पर ये क्या करता है, फूड को टेक करता है, मतलब लेता है। बोला फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। देखिए ये क्या होता है कि पैरामेसियम क्या होता है, पैरामेसियम के बॉडी के चारों तरफ देखिए इस तरह से पैरामेसियम होता है, इस तरह से मान लिया कोई पैरामेसियम में यहाँ पर आई स्पॉट है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पॉट है। क्या करता है कि आई इसके चारों ओर क्या होता है कि इस तरह से चारों तरफ क्या है, सिलिया है, सिलिया है। ये क्या करता है कि ये जो फूड है जो स्पॉट की ओर मूव करता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो सिलिया के मूवमेंट से क्या होता है, फूड स्पॉट की तरफ, स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ मूव करवाता है, ठीक है, और उसके बाद वहां से क्या करता है, फूड को क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, इनगल्फ कर जाता है, ठीक है। यही हुआ, पैरामेसियम के बारे में समझ गए होंगे, अमीबा के बारे में समझ गए होंगे, ये दोनों यूनिसेलुलर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, इस बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।